हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज हम करते हैं 1.2। इसमें हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो आता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। देखो, हमें पता है कि जो नेचुरल नंबर होता है उसको हम कैसे लिखते हैं, प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट में। देखो, अगर हमें 4 ही लिखना है तो हम इसके फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 2। 4 के फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 2। 2 प्राइम नंबर है। देखो, अगर हमें 121 ही लिखना है तो 11 मल्टीप्लाई 11। 6 लिखना है तो 2 इंटू 3, यानी कि नेचुरल नंबर को हमेशा प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट में लिखा जाता है। और प्राइम नंबर्स की एक हमें कोई कलेक्शन दे रखी है, 2 3 7 11 23। अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करें तो हमें जो मिलेगा वो बहुत बड़ा नंबर मिलेगा। ठीक है, इसमें हम रिपीटेशन भी कर सकते हैं। मेरा रिपीटेशन एज मैनी टाइम्स अलाउ, यानी कि रिपीटेशन भी अलाउड है। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा, देखो मैंने अभी क्या बताया है कि नेचुरल नंबर प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट में लिखा जाता है। ठीक है, तो अब देखो हमें ये नंबर गिवन है, इसको हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है, फैक्टराइजेशन मेथड से। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू समथिंग। अब ये तो प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, अब दोबारा फिर इसको तोड़ना है, इसको फिर 2 इंटू समथिंग। अब ये भी हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन बन गया, फिर हमने इसको तोड़ना है, फिर इसको तोड़ा तो 2 इंटू समथिंग, फिर हमारा ये रह गया, ये भी हमारा नहीं बना। तो जब तक हमारे दोनों प्राइम नहीं, हमें सारी जो फैक्टर्स है वो प्राइम नहीं आ जाते, तब तक हमें ऐसे कंटिन्यू करना अपने। ठीक है, तो प्रोसेसिंग कंटिन्यू रखनी है। अब हम इस पे आ गए, फिर इसको 3 इंटू समथिंग में लिख सकते हैं, समथिंग लाइक दिस। अब हमें ये भी 7 भी और 13 भी दोनों ही हमें क्या मिल गया, प्राइम फैक्टर। तो यहाँ से प्रूव हो गया हमारा कि सो वी हैव फैक्टराइज्ड दिस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। क्लियर। नेक्स्ट है, देखो एक मैथमेटिशियन है गोल्डफ्रेडरिच गॉस। इन्हें प्रिंस ऑफ मैथमेटिशियन के नाम से जाना जाता है एंड इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ, यानी कि 3 ग्रेट मैथमेटिशियंस में से एक ये भी हैं, वो हैं आर्किमिड्स, न्यूटन एंड थर्ड इज़ गॉस। और ही हैज़ मेड फंडामेंटल कंट्रीब्यूशंस टू, किसके लिए, मैथमेटिक्स और साइंस के हैं ये। क्लियर। और ये सारा यही है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स सेज एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ये सारा हमें पता है। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नेचुरल नंबर इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर। क्लियर। नेक्स्ट, अब हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल। चलिए देखो, ये एग्जाम्पल बहुत ईजी है। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ, किसका निकालना है, 6 एंड 20 का, बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 6 का फैक्टर करो क्या बने, 2 और 3। 20 के फैक्टर करो क्या बने, 2 इंटू 2 इंटू 5। तो यानी कि 2 की स्क्वायर इंटू 5 की 1, 6 का है 2 की 1 इंटू 3 की 1। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम क्या होता है, लिस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें क्या है, एक ही तो सेम है दोनों में, 2। तो 2 हमारा एचसीएफ हो गया 6 और 20 का। एलसीएम लिस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि देखो मैं इसे कैसे लिखूँ, 6 के फैक्टर है मेरे पास 2 इंटू में 3, और 20 के फैक्टर है मेरे पास 2 इंटू में 5, सॉरी। तो इसमें एक कॉमन आ रहा है तो मैं इसे एक बार लिखूँगी। ठीक है, वो लिख दिया मैंने, देखो 2। फिर जो बचा वो लिख दो, एक 2 बचा, 3 बचा, 5 बचा, 2 बचा, 3 बचा, 5 बचा। ये हो गया हमारा एलसीएम, इसकी प्रोडक्ट करके एलसीएम आ जाएगा। अब देखो एचसीएफ हमने कैसे लिखा, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर्स इन द नंबर्स। यही देखा है ना हमने, जो कॉमन होता है वही होता है एचसीएफ। लिस्ट में जो कॉमन है उसको एक टाइम लिखते हैं और रिमेनिंग को लिख दो एज इट इज़। क्लियर। सेम 7th है, सेम हमारा 8th है। ये हुई हमारी एक्सरसाइज 1.2, करके देखना, बहुत इजी है। बाय।